करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। नमो नमः गुरुदेव सुहानी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साहू सकल जग सुबह सुमरणीय आर्य जो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध के सामने सुबह सुबह ही एक व्यक्ति आया और वह बड़ी हड़बड़ाहट में था। आकर के उसने जल्दी से महात्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान, क्या आप आत्मा को मानते हैं? आत्मा के संबंध में आपके क्या विचार है? आप भी तो आत्मा को मानते ही है ना? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ये बात सुनकर उससे कहा, नहीं, मैं आत्मा को नहीं मानता। वह व्यक्ति जो बड़ी ही हड़बड़ाहट में आया था, वह ऐसा लगा मानो गौतम बुद्ध के उत्तर से निराश हो गया हो, और चूंकि वह हड़बड़ाहट में था, जल्दबाजी में था, उसे बड़ी गड़बड़ थी, इसीलिए वो उनकी बात को बस इतना सुना और फिर वहां से चला गया। उसी दिन की बात दोपहर में फिर से एक अन्य व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास में आया और उसने भी लगभग यही सवाल बुद्ध से किया। उसने पूछा, भंते, आपका आत्मा के बारे में क्या ख्याल है? आप आत्मा के संबंध में नहीं मानते हैं ना? क्योंकि आत्मा के संबंध को लेकर आपके अन्य सभी लोगों से, अन्य सभी दार्शनिकों से, अन्य सभी विचारकों से कुछ अलग हटके राय रखते हैं आप, ऐसा मैंने सुना है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप आत्मा को नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध ने कुछ क्षण उसको देखा, मानो वे उसके भीतर तक की गहराई को नाप चुके हो, और फिर उन्होंने कहा, मैं आत्मा को मानता हूँ, आत्मा है। वह व्यक्ति भी थोड़ी उलझन में पड़ गया और वह भी वापस लौट गया। उसी दिन की बात संयोग है कि शाम को सूर्य ढलते ढलते फिर से एक अन्य व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास में आता है और उसने भी यही प्रश्न किया। उसने पूछा, भंते, आत्मा के संबंध में आप क्या कहते हैं? मैं आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सुना है मैंने, बहुत तरह की बातें सुनी है, लेकिन मैं अभी तक आत्मा के संबंध में क्लियर नहीं हूँ, बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए कि आत्मा है अथवा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उसे भी उतनी ही गहरी दृष्टि से देखा और फिर उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। वे बस उस व्यक्ति को देख करके अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन होकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को इस तरह आंखें बंद करके ध्यान लीन होते हुए बैठा जब देखा, तो वह भी मानो उनका इशारा समझ गया हो। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वह भी चुपचाप गौतम बुद्ध के सामने आंखें बंद करके ध्यान लीन होकर के बैठ गया। अब यह जो दिन भर का घटना प्रसंग घटित हुआ था, उस पूरे इस दिन भर के इस प्रसंग को गौतम बुद्ध के जो अंतेवासी शिष्य थे उन्होंने देखा, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, और इन सब पूरे दिन भर के अलग अलग लोगों का आना और लगभग वही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछना, किंतु गौतम बुद्ध का उन तीनों ही व्यक्तियों को अलग अलग उत्तर देना उस भिक्षु के लिए बड़ी उलझन का कारण बन गया। वह बड़ी हैरानी में पड़ गया और अब उसे इतनी ज्यादा बेचैनी होने लगी कि गौतम बुद्ध ने आखिर सब लोगों को अलग अलग
जवाब क्यों दिया? क्योंकि जनरली अगर कोई प्रश्न किसी से हम पूछते हैं तो उसका उत्तर एक ही तो होता है। वह व्यक्ति जो आज जिसने जो उत्तर दिया है, थोड़ी देर पहले अगर हमने किसी चीज के प्रति स्वीकारात्मक कथन कहा है कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगा, तो वही बात वो थोड़ी देर बाद भी कहेगा, वही बात वो आगे भी कहता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हम किसी से कोई प्रश्न पूछें या कोई बात कहें और वह कुछ पल पहले तो कहे हाँ, फिर थोड़ी देर बाद कहे नहीं ऐसा नहीं है, फिर कहे पता नहीं कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या कहेंगे कि इसको खुद ही कुछ नहीं पता, ये तो खुद कंफ्यूज्ड है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, एक पल में क्या हो जाता है, एक पल में क्या हो जाता है, ये तो बिन पहनने के लोटे की तरह है। ना जाने कितनी कितनी तरह की बातें हम उस व्यक्ति के लिए कह देते हैं जिसका उत्तर या जिसका कोई भी स्टेटमेंट एक ना हो, जो संगत बात नहीं करता हो, तो हमें उसकी हर बात असंगत, इलॉजिकल मालूम पड़ती है। तो गौतम बुद्ध का जो अंतेवासी शिष्य था, वह जब अपनी बुद्धि से सोच रहा था तो उसे भी कुछ ऐसा सही महसूस हुआ कि गौतम बुद्ध, महात्मा, भगवान सबको अलग अलग उत्तर क्यों दिए उन्होंने, उनकी बातें मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। वैसे सत्य ही है कि जो गुरु होते हैं वो सदैव असाधारण होते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हमें 10 तथ्यों का ज्ञान दिया। उनमें एक तथ्य यही है कि गुरु सदैव असाधारण होते हैं। हम जिस बुद्धि से सोचते हैं और जिस बुद्धि का हम अहंकार करते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखता हूँ, मैं हर बात को अच्छी तरह से सोच विचार करके बोलता हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि से भी जो परे हो, जो हमारी बुद्धि से भी शायद समझ ना आए, ऐसे असाधारण प्रज्ञा के धनी, ऐसे असाधारण व्यक्तित्व वाले होते हैं गुरु। तो वो भिक्षु भला गौतम बुद्ध को कहाँ समझ पाता अपनी छोटी और सीमित बुद्धि से। वह बहुत उलझन में पड़ चुका था और अब आतुर हो रहा था कि कब उसे एकांत में समय मिले और कब वह अपने मन की उस बेचैनी को, अपने मन की उस उलझन को अपने गुरुदेव के सामने रखे। आखिरकार उसे समय मिल ही गया। जब रात्रि विश्राम का समय हुआ तब उस अंतेवासी भिक्षु ने गौतम बुद्ध से कहा, भंते, आज दिन भर में जो कुछ भी घटना घटित हुई उससे मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ और मैं बहुत आतुर हूँ आपसे कुछ पूछने के लिए। जब गौतम बुद्ध की अनुमति मिली तो उसने उनसे प्रश्न रखा कि भंते, आपने आज सुबह सुबह जो एक व्यक्ति आया था आत्मा के संबंध में कुछ पूछने के लिए, वो कह रहा था कि आत्मा है ना भगवान, तब आपने उसे मना क्यों कर दिया? आपने कहा नहीं है आत्मा। और इतना ही नहीं, फिर जब दोपहर में दूसरा व्यक्ति आया तो उसने भी लगभग यही सा सवाल पूछा था कि आत्मा के संबंध में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी राय अन्य सभी लोगों से कुछ अलग हटकर है। तो आपने कहा कि मैं आत्मा को मानता हूँ, आत्मा है। और जब शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया तब आपने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया और आप बस आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ऐसा क्यों? इसका क्या रहस्य है? मैं इसके रहस्य को नहीं समझ पाया। गौतम बुद्ध अपने उस अंतेवासी भिक्षु शिष्य की ये उलझन को देख करके किंचित मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि भिक्षु, ये प्रश्न जिसने पूछे थे उनको उनका जवाब दिया जा चुका, तुमने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं, फिर तुम क्यों उलझन में पड़े हो? उसने कहा, लेकिन भगवान, मैंने वो उत्तर सुने तो हैं, इसलिए मुझे बहुत उलझन हो रही है, मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब भंते ने से कहा कि लेकिन तुमने वो बात सुनी ही क्यों? जब वो तुम्हारा प्रश्न नहीं था तो तुम उन बातों को सुनना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको उनके उत्तर दिया जा चुका और तुमने कोई प्रश्न पूछा नहीं। जिस दिन तुम प्रश्न पूछोगे उस दिन तुम्हें भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब वह फिर से निवेदन करने लगा कि लेकिन भगवान, आप कृपा करके मुझे इसका अर्थ जरूर समझाइए, क्योंकि अब अर्थ जाने बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। आपके कथन का अवश्य कोई न कोई गूढ़ार्थ होता है, कोई न कोई कारण तो होगा, लेकिन मैं उसे जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। आप कृपा करके मुझे उस बात का मतलब बता दीजिए। तब अंततः महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि जो
सुबह सुबह ही पहला व्यक्ति आया था जिसने कहा कि आत्मा के संबंध में आपकी क्या राय है, आप भी आत्मा को मानते हैं ना। असल में वह व्यक्ति आत्मा को मानने वाला था, जिसे हम आस्तिक कहते हैं, जो आत्मा में, परमात्मा में, ईश्वर में, इन सब में विश्वास रखता है। तो वह व्यक्ति आत्मा को मानने वाला था और इसीलिए वह मेरे पास भी इसी बात की स्वीकारोक्ति करवाने के लिए आया था कि हाँ, गौतम बुद्ध भी आत्मा को मानते हैं। यानी वह मुझसे भी अपनी बात की हाँ में हाँ भरवा देना चाहता था। होती है ना, हम लोगों की भी आदत होती है कि जब हम किसी से कोई भी चर्चा करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो जो मान्यता हमारी होती है, जो बातें हम उनसे कहते हैं, हम उनसे भी हाँ भरवाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से वो व्यक्ति भी मेरे पास में आया ताकि वह अपने अहंकार को तृप्त कर सके कि हाँ, गौतम बुद्ध भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो वो मुझसे भी कंफर्मेशन चाहता था, अपने अहंकार की पुष्टि करवा लेना चाहता था, लेकिन वह भी जानता नहीं था। वह आत्मा को मानता था, किंतु अभी भी उसके मन में प्रश्न मौजूद था। अगर उसने स्वयं ने जान ही लिया होता, तब तो फिर प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं बचती। क्योंकि अगर हम किसी बात को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, स्वयं अनुभव कर लेते हैं, तब हमारे मन में उसके प्रति कोई जरा सा भी, इंच भर भी संदेह नहीं रहता, लेश मात्र भी डाउट नहीं होता। जैसे कोई हमें कहे कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होगा, ना ही हम इस बात को कंफर्म करवाने के लिए किसी और के पास जाएंगे कि हम इंसान हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम इंसान हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हम जिन बातों के प्रति जानते हैं, अनुभव कर चुके होते हैं, उनके लिए हमें किसी से पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। तो गौतम बुद्ध अपने उस शिष्य भिक्षु को ये बात समझा रहे हैं कि वह व्यक्ति भी जानता नहीं था, वो मानता था। और हर मानने वाले व्यक्ति के मन में अपनी उस मानी गई बात के प्रति कहीं न कहीं संदेह मौजूद रहता है, चाहे वो कहीं बहुत गहरे में भीतर में मौजूद हो, बीज रूप में ही सही, लेकिन संदेह होता है। कोई भी मान्यता सत्य नहीं होती, सत्य तक नहीं पहुंचाती है जब तक वो उसको स्वयं जान ना ले। जब तक हम स्वयं किसी बात को अनुभव ना कर ले, तब तक वो मान्यता सदैव अपने भीतर शक का, शंका का, संदेह का बीज कायम रखती है। इसीलिए तो हम देखते हैं दुनिया में अनेकों लोग होते हैं जिनकी अनेकों तरह की मान्यताएं होती है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि वो ठीक उससे विपरीत मान्यता वाले हो जाते हैं। कल तक तो कहते थे मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरु पर, मुझे अपने परमात्मा पर बहुत आस्था है, लेकिन समय के साथ शायद उन्हें कुछ ऐसी घाव मिले कि जिसके कारण से उनकी वो मान्यता बदल गई। और फिर कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति ये कहते हुए मिलता है कि इतना सबको माना लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं नहीं मानता, धर्म, कर्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, सबसे मेरी आस्था उठ चुकी है, अब मेरा किसी पर विश्वास नहीं रहा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो मान्यता है उसके अंदर अभी भी शंका कायम थी। हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्वयं ने जाना नहीं, तब तक उस बात में संदेह का बीज कायम रह जाता है। और गौतम बुद्ध ने तब यह भी कहा कि उस व्यक्ति की खोज रुक गई थी, क्योंकि जब हम किसी बात की कोई मान्यता बना लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारी उस चीज को जानने के प्रति जो खोज होती है, जो एक जिज्ञासा भाव होता है कि मैं उसे जानूं, वो जानने की, उसको खोजने की जो वृत्ति है, वो खोज उसकी रुक गई थी। क्योंकि मान लिया है, मानकर हमें भी ये भ्रांति हो जाती है कि हमने जान लिया है। ये दो शब्द है, मानना और जानना। हम देखें, बड़ा ही बहुत सूक्ष्म अंतर है इन दोनों के बीच में, और हमें उस अंतर को पहचानना है। क्योंकि कई बार हम मानने को ही जानना समझ लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम तो सब जानते ही हैं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, इन सब बातों को हमने जान लिया है। लेकिन हम फिर से अपने आप पर भी प्रश्न करें कि क्या हम इन सब को जान रहे हैं अथवा हमने माना है? हमने अभी माना है, क्योंकि हमारी मान्यताएं कभी भी बदल सकती है। और फिर जब कोई व्यक्ति किसी चीज को मान लेता है, चाहे वो बिल्कुल सत्य बात को ही मान रहा है, आत्मा है, ये बात उसने अनेकों बार सुनी
उसने धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में अथवा गुरुवाणी में सुन रखी है, इसीलिए वो आत्मा को मान रहा है। अच्छी बात है, लेकिन मानने से उसकी अपनी खोज की यात्रा रुक गई थी और इसीलिए उसकी खोज को पुनः जागृत करने के लिए, उसकी खोज को गति देने के लिए मैंने उसकी मान्यता को अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा कि आत्मा नहीं है, ताकि वह हिले। जिसको जैसी जरूरत थी उसके अनुसार मैंने उसको उत्तर दिया। तो पहले वाले व्यक्ति की यही जरूरत थी कि वो अपनी मान्यता पर अटक करके, रुक करके ना रह जाए, वो खोज उसकी वापस शुरू हो। इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया कि आत्मा नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति, वह आत्मा को नहीं मानने वाला था, जिसे हम अपनी भाषा में नास्तिक कहते हैं, जो आत्मा इत्यादि पर विश्वास नहीं करता है। तो वह अभी अभी 4 लोगों के बीच में चर्चा करता हुआ, बहस करता हुआ आया था कि आत्मा को जब हम देख ही नहीं सकते तो हम उसको क्यों माने, और ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी बात जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो, उसको हमें मानना नहीं चाहिए। तो वो भी अपनी उस बात को भरोसा दिलवाने के लिए, अपनी उस बात को कंफर्म करवाने के लिए, उस बात को स्वीकार करवाने के लिए ही मेरे पास आया था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि गौतम बुद्ध भी आत्मा के संबंध में कुछ अलग राय रखते हैं। जनरली तो सभी दार्शनिकों की आत्मा के संबंध में लगभग यही मान्यता है। भारत के जितने भी दर्शन हैं वो सभी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते ही हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की किंचित हटकर राय है। तो इसीलिए वो मुझसे इस बात की स्वीकारोक्ति चाहता था कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ, मैंने भी आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। तो वो मुझसे चूंकि अपनी बात की पुष्टि करवाने आया था और उसकी भी खोज रुक गई थी। पहला व्यक्ति मान्यता मान करके अपनी खोज को रोक चुका था और दूसरा व्यक्ति नहीं कह करके अपनी खोज को रोक चुका था। वह भी खोजने की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। बस आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नकार को मान करके बैठ गया। अब जिसने मना किया उसने भी माना तो है, लेकिन किसको माना? नकार को, कि नहीं होता है। तो उसकी भी खोज रुक गई थी और उसकी भी खोज को पुनः आगे बढ़ाने के लिए मैंने उसे कहा कि आत्मा है। और फिर अब उस भिक्षु की जिज्ञासा अपने चरम तक पहुंच चुकी थी। अब उससे रहा नहीं गया, उसने फिर से बीच में ही प्रश्न कर लिया। दोनों बातें समझ आई भगवान, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति को तो आपने कुछ भी जवाब ही नहीं दिया। आपने ना तो उसे हाँ कहा ना कहा। आखिर ऐसा उसमें क्या था? वह व्यक्ति किस तरह की मान्यता रखता था? तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि नहीं, वह किसी भी बात को नहीं मानता था। वह न हाँ में था और न ही ना में था, और वो मुझसे किसी भी प्रकार की स्वीकारोक्ति करवाने के लिए नहीं आया था, अपनी मान्यता की पुष्टि करवाने के लिए मेरे पास नहीं आया था। वह तो सच में ही एक जिज्ञासु था, यानी वो खोजना चाहता था, उसके मन में जानने की इच्छा थी। और जब किसी के भीतर जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, तो वही खोज, वही जिज्ञासा उसे अपने भीतर ले जाएगी और उसे सत्य की प्राप्ति करवाएगी। और इसीलिए उसकी कोई भी तरह की मान्यता ना बने, ना तो हाँ की और ना ही ना की, ना अस्तित्व की और ना ही नास्तित्व की। इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ आंखें बंद कर दी, क्योंकि मेरा आंखें बंद करना इस बात का संकेत था कि तुम किसी भी बात को मान करके मत बैठ जाओ, रुको मत, मान्यता बना करके अपनी खोज को मत रोक दो, अपनी खोज को गति दो। इसीलिए खोज में जाने के लिए आंखें बंद कर दी। और तब वो भी मेरा इशारा समझ गया, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। और जिसने अपनी आंखें बंद करी इस जिज्ञासा से, इस खोज में कि आत्मा है या नहीं है, अथवा जिसके मन में भी जिस भी तरह का प्रश्न है, अगर सच्ची जिज्ञासा है, कोई मान्यता नहीं है अथवा नहीं, कोई भी मान्यता में वो ग्रस्त नहीं है और वो सच में ही खोजना चाहता है, तो उसे जवाब अपने ही भीतर से प्राप्त होगा। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद करी, ताकि वो भी अपने ही भीतर उस खोज में जाए, अपनी यात्रा में जाए। क्योंकि सत्य सबका निजी होता है, सत्य सबका अपना अपना वैयक्तिक है और सबको सत्य की खोज अपने ही भीतर
करके करनी होगी, जिसे उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया, अपना सच में सिद्धा। समर्थ प्रभु महावीर का भी हम सब के लिए यही निर्देश है कि अपना सत्य स्वयं खोजो, जिसे गौतम बुद्ध की भाषा में अप दीपो भव कहा गया कि सभी अपने दीपक स्वयं बनो, यानी अपनी राह हमें ही प्रकाशित करनी होगी। हमारा सत्य हमारे भीतर से आएगा। हाँ, ये बात सही है कि हमने गुरुवाणी से, जिन वाणी में, आगम वाणी में अथवा आगम साहित्य में, धर्म शास्त्रों में, आगमों की पुस्तकों में हमने अनेकों बार पढ़ा है, सुना है कि आत्मा है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, और जो हम अभी कर्मों के भार से, कर्मों के आवरण से घिरे हुए हैं, तो हम सब अशुद्ध आत्मा हैं और हम सभी को शुद्ध होना है, ये आत्मा ही परमात्मा होता है। इस तरह की अनेकों बातें हमने सुन रखी है, और तो और अनेकों लोग इस तरह के मेडिटेशन भी करवाते हैं। हमने भी ऐसे ध्यान किए हैं जिसमें हम बारंबार अपने आप को ये एफर्मेशन देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सच्चित आनंदमय मेरा स्वरूप है, मैं ये सब अशुद्धियों से दूर मात्र एक शुद्ध शिवोहम हूँ। इस तरह की अनेकों वाक्य, अनेकों बातें हमने सुनी है, अपने आप से कही है। तो ये बार बार सुनने से और कहने से हम इस भ्रांति में आ गए हैं कि हम जान गए हैं कि आत्मा है, लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी सिर्फ माना है। और मानने से सत्य की शुरुआत नहीं होती, मानना हमें सत्य तक नहीं पहुंचाता। सत्य के लिए तो हमें स्वयं जानना होगा, और हम सब जानने से बचना चाहते हैं, हम सब उस खोज में जाना नहीं चाहते। इसीलिए बड़ा आसान होता है कि किसी भी बात को सुन लो, पढ़ लो, और अगर हमारी बुद्धि उसे स्वीकार करे तो उस पर हाँ की मोहर लगा दो और फिर उसको मानने लग जाओ, और मान करके उसी बात का प्रचार प्रसार करने लग जाओ। जहां भी जाओ वहां लोगों को भी अपनी मान्यताओं को मनवाना शुरू कर दो। पहले तो स्वयं ने माना और अब दूसरों से भी मनवाने लग जाओ कि देखो तुम भी एक आत्मा हो, तुम भी शुद्ध आत्मा हो। इस तरह से मेरी मान्यताओं का ही मैं प्रचार और प्रसार करने लग जाऊं। बड़ा आसान है, लेकिन मैं नहीं कुछ भी जानता हूँ, मैंने सुना है। बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना कि मैंने सुना है, गुरु के मुख से सुना है, आगमों में पढ़ा है, लेकिन अभी मैंने जाना नहीं है। तो मैं जानने की यात्रा पर निकलूं और मैं स्वयं उस खोज में जाऊं, ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि खोज में जाने के लिए इंसान को बदलना पड़ता है, अपने भीतर प्रश्न पूछना पड़ता है। और हम सभी अपने भीतर प्रश्न करना नहीं चाहते, अपने अंदर उस खोज में उतरना नहीं चाहते हैं। बस बाहर से कोई मान्यताओं को चिपका लेंगे, एक लेवल को अपने ऊपर चिपका लेंगे और फिर उसी को आजीवन मान करके उसी का प्रचार प्रसार करते चले आएंगे। लेकिन जानना सचमुच दुर्लभ है। इसीलिए तो कहा प्रभु महावीर ने कि अपना सत्य स्वयं खोजो। समर्थ प्रभु महावीर को ज्ञान उपलब्ध हुआ, लेकिन वो ज्ञान जो उन्होंने अपनी वाणी में हमें दिया, वो सब हम सब के लिए एक दिशा निर्देश है, मात्र एक इशारा है। उनकी वाणी को सुन करके हमें मान करके नहीं बैठना है, जो कि भूल आज हम सब लोग कर रहे हैं। हमें स्वयं उसको अपने अंदर ले जा करके अपने आप के अनुभव से उसको जानना है। तो गौतम बुद्ध ने उस बात का मर्म प्रकट करते हुए अपने भिक्षु को उस समय यही ज्ञान दिया कि वह तीसरा व्यक्ति जिज्ञासु था, और इसीलिए उसको आंखें बंद करके अपने ही भीतर जानने की यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए मैंने उसे दिशा निर्देश दे दिया। ये जो पर्युषण के दिन हैं, ये ऐसे ही दिन हैं कि इन दिनों में हम सभी आंखें बंद करके अपने आप की खोज में चले जाएं, अपने आप की खोज में हम डूब जाएं, अपने भीतर की अध्यात्म जिसे कहते हैं उसकी यात्रा की शुरुआत करें। यही दिन है पर्युषण के, क्योंकि आज दिन तक पूरे साल कह दें, और ना ही सिर्फ एक साल, अनेकों वर्ष, आज दिन तक जितनी भी हमने जिंदगी जी है, जितने भी वर्षों का हमारा जीवन रहा है, हमने अभी तक तो यही किया कि हमेशा ही दूसरों पर ध्यान दिया, हमेशा दूसरों को देखा, दूसरों पर सवाल उठाए, दूसरों को ही देखते चले आए, औरों को प्रभावित
प्रभावित करते रहे, औरों से प्रभावित होते रहे। लेकिन अब जो ये दिन है, ये स्वयं को देखने के दिन है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें। उस तीसरे व्यक्ति की तरह हम भी अपनी आंखें बंद करें और अपने आप में झांकें, अपने आप के समीप आ जाएं, अपने आप में बैठें और अपने आप के भीतर ये खोज करनी प्रारंभ करें कि मैं कौन हूँ, क्या आत्मा है, मैं क्या हूँ। ये जो प्रश्न है, यही हम सबका मूलभूत प्रश्न है। हम सबका जो फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए वो यही है, जिससे हमारी धर्म की शुरुआत होगी। वो यही है कि मेरा अस्तित्व क्या है। आत्मा नाम सुना है तो कोई बात नहीं, अगर इसको सुन करके हम मान्यता बना करके ना बैठे, इसकी भी खोज में निकल जाएं कि जो गुरुवाणी में, आगमों में हमने सुना है, तो उसका अस्तित्व क्या है, वो आत्मा क्या है। आचरण सूत्र इसी बात को बताता है। सबसे ही पहले आचरण सूत्र में यही सूत्र वाक्य आता है कि यहाँ कई लोगों को ये भान नहीं होता, ये संज्ञान नहीं होता कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, मैं किस दिशा से आया हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मेरी आत्मा औपपातिक है अथवा मेरा आत्मा क्या है। ये इस तरह से उनको अपने आप के प्रति संज्ञान नहीं होता, कोई भान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ही यही है जो आचरण सूत्र द्वादशांगी का पहला आगम है। उस पहले ही आगम की शुरुआत का पहला ही सूत्र यही कहता है, वो परिज्ञा ही यही है कि हम अपने आप को जाने कि हम क्या है। को अहम आसी, मैं कौन था, मेरा अतीत क्या है, क्या मेरी यात्रा पिछली कई समय से चली आ रही है अथवा मैं इस समय नया हूँ। ये जो बातें हमने सुनी है, मान रखी है, लेकिन अब हम इनको जाने, यही निर्देश आचरण सूत्र में दिया गया है। और यही प्रश्न जब किसी के भीतर उठता है, तब उसके भीतर धर्म की शुरुआत होती है। उपनिषदकार कहते हैं कि अर्थातो धम्म जिज्ञासा, धर्म की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जब जानने की इच्छा हो तभी धर्म की शुरुआत होती है। जब तक मान रहे हैं तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है। फिर हम भले अपने आप को मान कर बैठ जाएं कि हमने तो बहुत धार्मिक क्रियाएं कर ली है, हमने सो कॉल्ड बड़े बड़े धार्मिक कार्य भी कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मान ही रहे हैं और मनवा ही रहे हैं। जब तक मांगने और मनवाने के खेल में उलझे हुए हैं, तब तक जिज्ञासा नहीं जगी, और जिज्ञासा नहीं जगी, अपनी खोज में नहीं डूबे, तब तक धर्म की, हमारे भीतर जो असली धर्म है, उसका आरंभ नहीं हुआ। अनेकों ऋषि महर्षि हुए हमारे यहाँ, उन सभी ने इसी प्रश्न को अपने आप से पूछा और तभी वे उस सत्य के ज्ञान को उपलब्ध कर पाए। उन्होंने जो अपने भीतर प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न पूछने का तरीका सबका भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसा कि उपनिषदों में वर्णन आता है, वो कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। हम भी इसी तरीके से अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो दिन है पर्युषण के, ये अपने आप की खोज में जाने के दिन हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये जो पर्युषण महापर्व है, ये अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनने का अथवा स्वादिष्ट भोजन करने का अथवा लोगों से मिलने जुलने का, परिचय बढ़ाने का, सभा सोसाइटी में, समाज में जाने का, अच्छा दिखाने का और इस तरीके का कोई भी तरह की गेट टुगेदर करने का पर्व नहीं है। जनरली बाकी सब त्योहारों में हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सजते संवरते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और इस तरीके से गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन ये पर्युषण महापर्व ऐसा पर्व नहीं है। ये पर्व तो इन सभी प्रकार के सांसारिक विषयों से निवृत्ति लेने का पर्व है कि हम सभी प्रपंचों से अपने आप को मुक्त कर दें, अवकाश दें, अपने आप को इन सभी से निवृत्त करें। ये निवृत्ति का पर्व है कि हम सांसारिक प्रपंचों से, सावध्य कार्यों से निवृत्त होकर के मात्र आंखें बंद करके बैठें। किसके पास? अपने आप के पास। ये पर्युपासना के लिए आते हैं पर्युषण, और ये पर्युषण इसीलिए है कि आज दिन तक तो हमने कभी अपने आप की खोज में आगे कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन अब जाएं, आंखें बंद करें और अपने आप के करीब बैठें, अपने आप के समीप हो जाएं, मौन हो जाएं।
इसीलिए तो हम देखें कि हम इन 8 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तप करते हैं, उपवास करते हैं, औषध करते हैं, देशावकाशित करते हैं। ये सब क्या है? इन सब का यही तो अर्थ है। उपवास कहता है कि हम अपने आप में वास करें, हम अपने समीप आ जाएं। सिर्फ भोजन छोड़ना ही उपवास नहीं है। इस बात को भी हमने अब सुन रखा है, जान लिया है कि उपवास का मतलब होता है कि हम सारे विषयों से निवृत्त हो जाएं और सिर्फ अपने आप में आए। तो इसीलिए हम लोग सांसारिक विषयों से छुट्टी लेते तो हैं, अवकाश तो लेते हैं कि अब हम घर दुकान का काम नहीं करेंगे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म स्थानकों में बिताएंगे, उपाश्रय में रहेंगे। लेकिन हम देखें अभी भी हमें समझने की आवश्यकता है। हमारी भूल फिर से हो जाती है और वो भूल ये हो जाती है कि धर्म स्थानक में, उपाश्रय में, मंदिर में जाकर के भी हम फिर से औरों पर ही अपनी नजर डालने लग जाते हैं। अब हमने घर परिवार के दायित्वों से तो छुट्टी ले ली, फैक्ट्री दुकान को बंद करके धर्म स्थानक में तो आ गए, लेकिन यहाँ आकर के भी नजर खुद पर नहीं डाली, आंखें बंद करके खुद में नहीं झांका, खुद को जानने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर भी हम बस इसी तरह की चर्चाओं में मशगूल हो जाते हैं कि कौन से महाराज साहब ने किस समय क्या कहा, उनका चातुर्मास इधर है, उनके चातुर्मास में इतने लोगों की भीड़ हुई, वहां पर इतनी तपस्या हो रही है, हमारे यहाँ पर आज किसके तेला है, आज किसकी अठाई है, आज इतने मास क्रमण हुए, आज उनके यहाँ ये दीक्षा हुई। अथवा हम धार्मिक प्रतियोगिताओं के आयोजन में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, अथवा हम प्रतिक्रमण भी करते हैं तो एक सामूहिक रूप में प्रतिक्रमण करते हैं। हम औषध भी करते हैं तो ये देखते हैं कि और दूसरे लोग हैं या नहीं है, यानी कोई न कोई दूसरा मुझे अपना साथी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप से बचना चाहता हूँ, अकेला नहीं होना चाहता, अपने आप में देखना नहीं चाहता, अपने आप में झांकना नहीं चाहता। लेकिन असल में उपवास युक्त औषध जो करने का हमारे यहाँ विधान है वो इसीलिए है कि साधक मौन होकर के सिर्फ अपने आप में आए और आत्म जागरणा करे। औषध में साधक आत्म जागरणा करता है और उसमें वो अपने आप से प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं जितना दिख रहा हूँ उतना ही हूँ, जो मेरा नाम है वही मैं हूँ, जिसे मैंने अपना होनापन समझ रखा है, अपनी आइडेंटिटी मान रखा है कि मैं सो एंड सो हूँ, अथवा मेरे नाम के आगे इतना सारा डेजिग्नेशन लगा हुआ है, मेरे इतने सारे आगे टाइटल्स हैं, मेरी ये पोस्ट है, मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या मैं जो भी हम अपने आप के आगे टाइटल लगाते हैं, क्या मैं वही हूँ? लेकिन जब हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, अपने आप के समीप बैठ करके आत्म जागरणा करते हुए अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, तब हमें अपने आप से ये जवाब आएगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जन्म से पहले जो नहीं था और जिसे मृत्यु छीन ले जाएगी वो तो मेरा असली रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो मैंने यहाँ इस जीवन में आकर के एक्वायर किया है, उपार्जित किया है। नाम भी मेरा नहीं है, क्योंकि नाम भी मुझे मेरे परिवारजनों ने दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने दिया है, तो ये नाम भी मेरा नहीं है। क्योंकि ये नाम नहीं होकर के कोई दूसरा नाम अगर मुझे दे दिया होता तो मैं वो कहलाने लग जाता, वो मेरी आइडेंटिटी हो जाती, वो मेरा पहचान पत्र हो जाता, मेरा आधार कार्ड में वो दूसरा नाम हो जाता। इसीलिए ये भी मेरी असली पहचान नहीं है। तो मैं असली कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है, मेरा असली जो स्वरूप है वह क्या है, ये प्रश्न हमारे भीतर भी जगे और तब हम अनेकों बार प्रश्न करते जाएं, अपने इस प्रश्न को टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट कर स्वयं से पूछते चले जाएं कि मेरा नाम मैं नहीं, मेरी पोस्ट मैं नहीं, मेरे डेजिग्नेशंस मैं नहीं, तो फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ जिस शरीर के लिए मैं इतना गर्व करता हूँ कि मेरा इतना सुंदर रूप है, मेरे इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, क्या मैं ये हूँ? ये भी नहीं, क्योंकि अनेकों लोगों को हमने मरते हुए देखा है, ना सिर्फ मरते हुए देखा है, उन्हें अपने कंधों पर ले जा करके शमशान में जलाया भी है। और तब उस समय में हम सब के भीतर एक पल के लिए ही सही ये ख्याल जरूर जगता है कि ये शरीर भी सदा साथ रहने वाला तो नहीं है। ये जितने पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, जितना धनोपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हमें अपने एक
स्टेटस बनाना है, अपनी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, हमें अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, अपना एक स्टेटस सिंबल चाहिए, तो वो सब भी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो सब भी खत्म हो जाने वाला है। तब फिर मेरा असली रूप क्या है, जो सदा से था और सदा रहेगा, जो जन्म से पूर्व भी था और जो मृत्यु के पश्चात भी रहेगा? क्या ऐसा कोई अस्तित्व है मेरा सनातन, एक सत्य सनातन अस्तित्व जिसको हम सुनते आए हैं? उसी की खोज करें। जो सुना है उसे नकारने की आवश्यकता नहीं है, जो सुना है उसी को जानने की आवश्यकता है कि ऐसा वो सनातन अस्तित्व जिसे आत्मा कहते हैं वो क्या है। ये प्रश्न पूछते चले जाएं कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, तो क्या मैं ये हाथ हूँ, मैं ये पैर हूँ? तो हमें अपना स्वयं से भीतर से जवाब आएगा कि नहीं, अगर मेरा हाथ ना रहे, अगर मेरे पैर कट जाए, तब भी मैं तो रहता हूँ। अनेकों लोग हमने देखे हैं जिनके पैर कटे होते हैं, जिनके हाथ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व तो है। वो भी कहते हैं कि मैं हूँ। तो इसका अर्थ है कि अगर मेरे हाथ किसी दिन कट जाए, और हम देखें जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको पैर काट दिया जाता है, और जनरली हम जानते हैं कि जब भी किसी का ऐसा बड़ा ऑपरेशन होता है तो वो बेहोश करके ही कराया जाता है। तो फर्ज करें कि हमारा कोई ऑपरेशन हुआ ऐसा जिसमें हमारा पैर कट गया या हमारा हाथ काटा गया, तो हम उस समय बेहोश थे, हमें नहीं पता, क्योंकि एक्सीडेंट होते ही हम तो मूर्छा में चले गए, और अब हमें हॉस्पिटल लाया गया, हमारा ऑपरेट किया गया और हमारा हाथ अथवा पैर काट दिया गया। लेकिन हमें उस चीज का भान तब तक नहीं हुआ जब तक कि हम पुनः होश में नहीं आए, और होश में आने मात्र से भी हमें मालूम नहीं चला, क्योंकि अगर हमारे हाथ पर अथवा पैर पर वस्त्र डाला हुआ था, कोई चादर पड़ी थी, कोई कंबल था, तब भी हमें नहीं मालूम चलेगा जब तक कि हम स्वयं देख ना लें कि अरे डॉक्टर्स ने मेरा पैर काट दिया है, अथवा मेरे अब हाथ नहीं रहा क्योंकि एक्सीडेंट इतना सिवियर हुआ था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तब भी मैं तो रहता हूँ, मेरे भीतर में अभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे अंदर से कुछ चला गया हो ऐसा तो मुझे महसूस नहीं हुआ। यानी ये हाथ और पैर भी बहुत बाहर की बात है। जिस तरह हम अपने नेल्स कट कर देते हैं और हमें कोई भी दुख नहीं होता, हमें मालूम नहीं चलता, उसी तरीके से ये हाथ और पैर भी काट दिए गए तो भी मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं कटा, अभी भी जो था वह मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ अभी भी। तो निश्चित ही जानने वाला जिसे जाना जा रहा है उससे भिन्न है। तो वह जो विज्ञाता है, जो ज्ञाता है, जो जानने वाला है, वो कौन है? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते चले जाएं, तब हमें फिर से सवाल जगेगा कि क्या मैं ये आंखें हूँ, क्योंकि आंखों से ही तो मैं सबको देखता हूँ, मैं जानता हूँ, और हम कह रहे हैं कि जानने वाला मैं हूँ, तो क्या मैं ये आंखें हूँ, क्या मैं ये कान हूँ, क्या मैं ये नासिका हूँ, क्या मैं ये जिह्वा हूँ, क्या मैं ये अपना शरीर हूँ? शरीर तो नहीं। अथवा क्या मैं ये जिह्वा हूँ, क्या मैं ये पंच इंद्रियां हूँ मेरी, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही तो मैं दुनिया से संपर्क साधता हूँ। तो अगर इंद्रियां नहीं रहेगी तो मेरे भीतर शायद कुछ कम हो जाएगा, तो मैं जान नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, तो मेरा अस्तित्व वो है। तब हमें और गहराई में जाने पर जवाब प्राप्त होगा कि नहीं, ये पांचों इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि किसी दिन हमारी आंख भी चली जाए और तब हम नींद में हो, क्योंकि नींद में हमारी आंखें बंद रहती है। हम नींद में थे और हमारी आंख की जो शक्ति है देखने की वो चली गई, हम अंधे हो गए, अथवा हम एक आंख के हो गए हैं, एक आंख की शक्ति हमारी खत्म हो चुकी है। तो हम जब सुबह उठेंगे और दुनिया को देखने का प्रयास करेंगे, आंखें खुलेगी, और जब हमें नजर नहीं आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि अरे अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भीतर जो एक संज्ञा है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये जानने वाला तो मौजूद ही है। और जब आंखें गई उस समय में फिर भीतर से तो कुछ भी नहीं गया, ये तो बाहर जब मैंने संपर्क साधना चाहा, दुनिया को देखना चाहा और नहीं देख पाया, तब मुझे पता चला, यानी इंद्रियां भी संसार से संपर्क साधने के द्वार हैं। इंद्रियों के मार्फत ही तो हम संसार से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका अपने भीतर में तो कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक शक्ति है, वो शक्ति खत्म हो गई जो बाहर से संसार को प्रत्यक्ष करवा रही थी। उसके बावजूद मैं तो अभी भी हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरी आंख चली गई है, मेरी अब आंख की शक्ति नहीं रही। तो मैं जो
जानने वाला हूँ वो कौन है, और इस तरीके से हम खोज करते चले जाएं, तो फिर प्रश्न उठेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वाणी है, क्या मैं वो हूँ? तो मैं शरीर भी नहीं, मैं अपनी वाचा भी नहीं, वाणी भी नहीं, तो क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो हूँ? मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं क्या हूँ? या जिसको मैंने अपना मैं मान रखा है, जो हम मैं के लिए सारी जिंदगी जीते हैं, अपनी आइडेंटिटी, मेरा स्टेटस, ये जो मैं है, जो ईगो है, जो अहंकार है, क्या मैं वो हूँ? ये जो मैंने अपने आप की एक सो कॉल्ड पर्सनैलिटी बना रखी है, लोगों के बीच में अपनी एक इमेज बना रखी है, वो मैं हूँ? नहीं, वो भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मशतकम में कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस आत्मशतकम में यही बात कही कि न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, ना तो मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना अहंकार हूँ, ना मैं श्रोत्र हूँ, ना मैं ये आंखें हूँ, ना मैं ये जिह्वा हूँ, और ना मैं ये नासिका हूँ, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना मैं आकाश हूँ, ना मैं तेज हूँ, ना मैं वायु हूँ, यानी ये पंचभूत भी नहीं, ये पांच इंद्रियां भी नहीं, ये पांच जो हम तन मात्राएं बोलते हैं वो भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। इसी को कहते हैं नेति नेति। जो जो मैं जान सकता हूँ, जिस जिसका मैं साक्षी बन सकता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे द्वारा जाने योग्य ऑब्जेक्ट बन गया। जिसे मैंने जाना वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं तो सब्जेक्ट हूँ, विषयी हूँ, जानने वाला हूँ, मैं विषय नहीं हूँ। तो मैं तो विषयी हूँ, जानने वाला हूँ। आचार्य सूत्र में भी कहा गया कि जेण विजानी से आया, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वह आत्मा है। जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जेण विजानी से आया। आचरण सूत्र का ये सूत्र और उपनिषद का नेति नेति का कथन, ये दोनों लगभग सिमिलर है, एक ही बात कर रहे हैं। इसी माध्यम से एक साधक अपने आप तक पहुंचता है, अपने आप की खोज में जाने के लिए ये कुछ सूत्र है। यदि हम भी जाना चाहें तो इस तरीके से अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, आंखें बंद करके, वास्तविकता में उपवास करके, यानी सारे सांसारिक प्रपंचों से अपने आप को अलग हटा करके कोई भी तरह की बातें नहीं करनी, चाहे वो धार्मिक बातें ही क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि हमारे साथ मौन कर लेंगे, लेकिन धर्म क्षेत्र में आकर के बोलने की हमें छूट रखो, धार्मिक बातें तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम देखें, कोई भी बात धार्मिक नहीं होती है, सारी बात हमें दूसरों के साथ ही संबंधित करवाती है, और हमें यहाँ स्वयं के साथ जुड़ना है, अपने आप की खोज में डूबना है। तो इसीलिए हम अपने आप से प्रश्न करते चले जाएं, अपने आप के भीतर पूछते चले जाएं, जहाँ जहाँ तक हम शंका उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ वहाँ तक प्रश्न पूछते चले जाएं। क्योंकि किसी भी बात को जानने के लिए प्रश्न करना एक सबसे अच्छा मेथड होता है। टू लर्न इज टू आस्क। किसी बात को सीखना है तो उसे पूछना चाहिए। प्रश्न पुनः प्रश्न, बार बार प्रश्न पूछते चले जाएं, तभी हमारे भीतर से स्वयं समाधान प्रकट होता है। इसीलिए अब हम इन दिनों में प्रयास करें कि हम अपने आप की खोज में डूबें, और जब हम अपने आप की खोज में डूबेंगे तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में आंसर मिल जाएगा, या हम 8 दिन के लिए कुछ साधना करेंगे, मौन रह करके अपने आप के करीब रहेंगे और इस तरह से अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, अपने आप की खोज में जाएंगे तो हमें जवाब मिल ही जाएगा। 8 दिन के बाद हम आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये खोज, इस आत्मा को, अपने आप को जानने की दिशा में उठाया गया पहला कदम ही बहुत अनिवार्य होगा, बहुत शुभ होगा, क्योंकि ये पहला कदम ही हमें अंतिम कदम
जाएगा, हमें अपनी मंजिल तक भी ले जाएगा। जिसे स्वयं भगवान महावीर ने कहा, चल माणे चलिए। जब चल पड़ा वो पहुंच गया समझो। हम चले तो सही, बाहर तो बहुत देख लिया, लोगों को दिखा भी दिया, दिखाने के लिए बहुत कुछ कर भी लिया, लेकिन अब ना तो कुछ देखना है, ना किसी को कुछ दिखाने का प्रयास करना है। हम सुन रहे हैं पिछले प्रवचनों में कि समकित का साधक, जो साधक सम्यत्व की साधना करना चाहता है, ऐसा साधक सम्यक्तम होने की प्रार्थना करते हुए कहता है पहले सूत्र में कि इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। साधक कहता है कि मैं आज दिन तक हमेशा लोगों को अच्छा बताने का, अच्छा दिखाने का, स्वयं को महान, श्रेष्ठ, बड़ा, अच्छा साबित करने का ही प्रयास करता रहा हूँ। लोगों को प्रूव करने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, ये दिखा दूँ मैं सबको, अपने आसपास वालों को, अपने नगर वासियों को, अपने देशवासियों को बता दूँ कि मैं कितना महान हूँ। लेकिन संकेत का साधक अब इस तरह के किसी भ्रमजाल में नहीं फंसता, क्योंकि वो तो ये देख रहा है कि मैं किसे दिखाना चाह रहा हूँ, जिसे भी प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो तो मेरा निज रूप है ही नहीं। तो फिर मेरा निज रूप क्या है? इसीलिए सम्यक्तम प्रार्थना करता हुआ साधक दूसरे सूत्र में कहता है कि मैं अपनी आत्मा के उपादान पर शंका ना हो, मैं आत्मा को जानूं, मेरा आत्मा का उपादान क्या है उसको मैं जान लूं और उसके प्रति मेरी कोई शंका ना रहे। और अभी हम सब ने सुना कि शंका तभी पूरी तरह से निर्मूल होती है जब हम जान लेते हैं। जब तक माना है तब तक शंका कायम रहेगी, छुपी हुई रहेगी, अंदर दबी हुई रहेगी, समय आने पर वो उभरेगी, और जब तक वो उभर कर बाहर नहीं आती तब तक हमें ऐसा लगता है कि हम तो पूरी तरह से जान चुके हैं। लेकिन नहीं, हमें कोई भी शंका ना हो। बिल्कुल पूरी तरह से निशंक अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपनी खोज में तो जाना ही होगा, अपने आप को जानना होगा। और अपने आप को जानने के ये जो दिन आए हैं, इन दिनों का हम उपयोग कर लें। अपने आप को जानने की, अपने आप को जगाने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएं। अपने आप से प्रश्न जरूर पूछें, अपने आप से ये जानने का प्रयास करें कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है। जिसको भी जिस तरीके से प्रश्न जगे, लेकिन वो प्रश्न अपना होना चाहिए, असली होना चाहिए। किसी पुस्तक में पढ़कर या ये बातें सुन करके ठीक उसी तरह के वाक्यों को दोहराना नहीं है। अंदर में जब हमें प्यास लगती है तो कैसी पीड़ा होती है, कैसी आकुलता व्याकुलता होती है, ऐसी ही आकुलता व्याकुलता, ऐसी ही बेचैनी, ऐसी ही प्यास स्वयं के अस्तित्व को जानने के प्रति जगनी चाहिए। ये प्यास जगेगी तो प्यास अवश्य पानी को खोज लाएगी, वो जल भी हमें अवश्य प्राप्त होगा। गुरुवाणी का जल तो निरंतर प्रवाहमान है, बह ही रहा है, लेकिन हमारे ऊपर वो आता भी है, किंतु चूंकि वो प्यास हमारी नहीं जगी अभी तक, इसीलिए वो पानी हमें संतुष्ट नहीं कर पाया। बिना भूख के, जैसे कोई मिठाई का भी कोई विशेष अर्थ नहीं रहता। कितना भी मिठाई खिला दो, कितने भी अच्छे से अच्छे व्यंजन खिला दो, लेकिन जिसे भूख ही नहीं लगी वो उस मिठाई का, उस अच्छे से अच्छे पकवान का महत्व नहीं जान पाएगा। वो व्यक्ति उसका महत्व जान पाएगा जिसके भीतर भूख है। ठीक ऐसे ही जिसको प्यास नहीं लगी, वो पानी का मूल्य, पानी का महत्व नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके से हम भी सद्गुरु की वाणी का महत्व अपने भीतर से अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन अब कर पाएंगे। अब हमें ज्ञान की, उनकी जो ज्ञान की वर्षा हो रही है, उसकी एक बूंद भी हमें भीतर तक तृप्त कर देगी, क्योंकि हमारे भीतर वो प्यास होगी। प्यास जगेगी तो पानी अवेलेबल है, वो पानी हमारी प्यास को बुझाएगा, हमारी क्षुधा को शांत करेगा। हम सबके भीतर प्राणों में एक प्यास जगे स्वयं को जानने की, और जिस दिन हम सब अपने आप को जान लेंगे, उस दिन हम भी अपने शुद्ध अस्तित्व को जगा पाएंगे, उसी में जी पाएंगे। हम सबके साथ ऐसा हो। सद्गुरुदेव की कृपा हम सबके भीतर उस प्यास को जगाए, ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।